क्या हो सकता है? नहीं बेटा, ये संत की हुई वाणी है, हम इसे नहीं डाल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप तपस्या करने जंगल चले जाएंगे, वहां पर बैठ जाएंगे, आपका इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी जनसंख्या की आपकी प्रजा है, बच्चे हैं, अपना इतना बड़ा परिवार है, ये जिम्मेदारी हम लोगों की कौन निभाएगा? कौन संभालेगा रात पाट का भार और कौन संभालेगा हम बच्चों की जिम्मेदारी? बेटा, मैं भी बैठे बैठे यही सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, कौन बैठेगा सिंहासन पर। लेकिन बेटा, मैं अपने दिल में सोचा हूँ कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। नहीं, नहीं मेरे आदरणीय पिताजी, नहीं, ये आपका सब मसला सुना दिए। ये राजपाट की जिम्मेदारी, इन बच्चों की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। नहीं पिताजी, अभी ये सब कुछ हम नहीं संभाल सकते। खेलने कूदने की उम्र है हमारी, ये जिम्मेदारी भला कहाँ संभाल पाएंगे पिताजी? कहाँ संभाल पाएंगे आप? बेटा, अगर ये जिम्मेदारी तुम नहीं संभालोगे तो फिर कौन संभालेगा? अभी हमारा छोटा बेटा विजय सिंह वो पढ़ रहा है, उसे राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए बेटा, तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो, और सिंहासन ग्रहण करो। हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। जैसी आज्ञा पिताजी। आओ बेटा। ये जिम्मेदारी तो तुमने संभाल ली है, लेकिन जिस तरह हमारे शासनकाल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी, उसी तरह मेरे जाने के बाद हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे संकट में आपने ये जिम्मेदारी अजय प्रताप सिंह को दिया है, क्योंकि मैं अपने परिवार का बड़ा सदस्य हूँ, और ये राजपाट की जिम्मेदारी, इन बच्चों की जिम्मेदारी हम अच्छी तरह से निभाएंगे। आप तपस्या करके जमाएंगे तो आपकी ये प्रजा, ये बच्चे मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। कोई, मुझे पूर्ण भरोसा है। और विक्रम सिंह, सामने आओ। मैं जाते जाते तुम्हें एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। यदि हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ, और प्रजा में घूम कर देखते रहना। प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो आकर हमारे बेटे से कहना। ठीक है महाराज। और बहू रानी, सामने आओ। मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की
भाभी माँ, और भाभी माँ एक माँ के समान होती है। इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पिताजी, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं? नहीं पिताजी, पिताजी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी पिताजी? छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए? तुम्हारे भैया है, तुम्हारी भाभी माँ है, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देगी। बेटी, अब कहा जाए, अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया था, वो पूरा हो गया है। और हे आसाम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ। और अब है प्रणाम, अब है प्रणाम तुम्हें तलक